नमस्कार दोस्तों। बाइनेंस ने आज 3 प्रोजेक्ट को लिस्ट किया है और क्या आपके पास इन 3 में से कोई सा भी प्रोजेक्ट है या नहीं है? वैसे आपके पास होना चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसे थे जो लगभग लोगों के पास थे। तो चलिए बताता हूं ऐसे कौन से 3 प्रोजेक्ट हैं जो बाइनेंस ने लिस्ट किए हैं और इसकी टोटल जो भी जानकारी थी जैसे ही अनाउंसमेंट आया मैंने आपको ट्विटर टेलीग्राम पर पहले ही प्रोवाइड करा दिया था। आगे आपको क्या करना है इस वीडियो में वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो यहां पर जो 3 प्रोजेक्ट हैं जो आज बाइनेंस ने लिस्टिंग की घोषणा की। अब देखिए बाबू भैया, सीधी सी बात है ना कि आजकल सबको वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम आप देख रहे हैं मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल है। कल से मार्केट एक ऐसी जगह झूल रहा है जो बहुत ही कहते हैं असमंजस वाली स्थिति। तुरंत 91 और तुरंत ही आपका 94-95, तो ये सब चल रहा है। उसके बारे में साहब के वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले अभी जो 3 प्रोजेक्ट हैं तो उसमें 3 प्रोजेक्ट में से 3 है आपके कुकी डाओ, एग्जिबिट और आपका चेन जीपीटी। अब इनमें 3 में से आपके पास कौन कौन से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ उसमें इंपैक्ट क्या आया, प्राइस कितना सूट हुआ जैसे ही बाइनेंस का नाम आता है। तो पहले हम बात करते हैं कुकी डाओ की, यानी कि कुकी की, जो अगर कॉइन मार्केट कैप के अनुसार देखते हैं तो 339वें नंबर पर अभी प्रोजेक्ट है। ये अभी आया, थोड़ा सा इससे पहले जो है लगभग ये 350 के आसपास हुआ करता था, तुरंत इतना इसने जंप मार लिया। मार्केट कैप के अनुसार अगर देखते हैं तो अभी इसका लगभग 217 मिलियन का मार्केट कैप है आज की डेट में, क्योंकि आज काफी इंक्रीज हो गया। इंक्रीज तो अभी मान लीजिए लगभग 50% तो तीनों प्रोजेक्ट इमीडिएट बढ़ चुके हैं। अब देखते हैं और कितना क्या इंपैक्ट आता है। तो 50-60% तो मिनिमम होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब बाइनेंस पे आता है तो इतना तो नॉर्मली बढ़ जाता है। अब चूंकि आजकल मार्केट ही थोड़ा सा ऐसा हो गया है तो उसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा कम है, वरना जितना ये 50% अभी हुआ है इसके हिसाब से मुझे लगता है इसको कम से कम नहीं तो 70-80 या 100 के आसपास तक इसको बढ़ना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब मार्केट का इंपैक्ट है। अभी आप मार्केट देख रहे हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है शायद इसी वजह से। और इसकी टोटल सप्लाई है लगभग आप ये मान लीजिए 999 मिलियन की दिखा रहे हैं। आप 1 बिलियन मान के चलें कि इसकी जो है 1 बिलियन की मार्केट सप्लाई है और अप्रॉक्स आप जो है 300 मिलियन जो है सर्कुलेशन में आ चुकी है। तो ये है पूरा कुकी डाओ का जो भी इसका लेखा जोखा है। तो मेरे भाई देखो, अभी जब भी कोई भी बाइनेंस की बात आती है तो बाइनेंस की जब भी बात आए ना तो एक इंपैक्ट जो हमें प्राइस में हमेशा देखने को मिलता है और हमें वही चीज चाहिए होती है। भाई देखो प्रोजेक्ट क्या कर रहा है ये तो खैर लॉन्ग टर्म का हिसाब होता है। प्रोजेक्ट कोई भी रातों रात डेवलप नहीं होता और रातों रात वो कोई इतनी तरक्की कर भी नहीं सकता। क्या वो एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस होता है। हमें सिर्फ जो जल्दी मिलता है वो होता है प्राइस। इस सिचुएशन में जब बाइनेंस लिस्ट करता है, अब बाइनेंस के साथ साथ और भी जो प्रोजेक्ट वो मार्केट में जो एक्सचेंज हैं वो और भी इसको लिस्ट करेंगे। वैसे तो मैक्सिमम ये बड़े बड़े एक्सचेंजों पर सभी पर है। अप्रोक्स आप ये मान लीजिए 50-55 एक्सचेंजों पर है। जब 50-55 का नंबर आता है तो सही मान लीजिए कि अप्रोक्स बड़े बड़े एक्सचेंजों पर सभी पर ये मिल जाएगा। अभी 50% बढ़ भी चुका है और अभी थोड़ा सा और बढ़ने के चांस हैं, लेकिन फिर भी आप नजर जरूर बना के रखिए क्योंकि एक बार जब सूट करता है तो उसके बाद देखिए लोग प्रॉफिट जरूर बुक करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई उसके बाद आप प्रॉफिट जरूर बुक करें। आपने पीछे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं जहां पर प्राइस बाइनेंस पर लिस्टिंग की बात आई, अच्छा खासा सूट हुआ। जैसे अभी ये 50-55% हो चुका है, मे भी थोड़ा बहुत और हो जाए, लेकिन आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से प्रॉफिट जरूर लीजिएगा क्योंकि नीचे तो आएगा। आप ऐसा कभी नहीं होता कि बाइनेंस पे लिस्ट हुआ है और ऊपर ऊपर ही चलता जाएगा, नहीं, एक समय पर प्रॉफिट जरूर लिया जाता है। तो वो सिचुएशन आप देखेंगे तभी पता चलेगा। तो जैसे ही कुछ लगे कि हाँ अब यहां से प्राइस डाउनफॉल में है या प्रॉफिट बुकिंग की सीन क्रिएट हो रहा है, आप जरूर इसमें प्रॉफिट लीजिए। अब आता चेन जीपीटी, ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट जिसका अभी प्राइस चल रहा है $0.34 के आसपास। रुपए में अगर कहें तो अप्रोक्स 33 या 34 रुपए के आसपास का ये हिसाब ये बनता है, ठीक है। अब यहां चेन जीपीटी आपका फिलहाल बढ़ गया है अप्रोक्स 65%। जो प्राइस आपका 0.0022 के आसपास चल रहा था वो 35 पर पहुंच गया है। तो उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए ये एक ठीक ठाक सफिशिएंट बढ़ गया और अभी थोड़े से चांस लग रहे हैं क्योंकि इसके पास मैंने कहा ना कि बाइनेंस के बाद और भी छोटे बड़े जो एक्सचेंज होते हैं वो भी अपने आप के ऐसे प्रोजेक्ट को अपने पास लाते हैं कि ये सोचे जब बाइनेंस लिस्ट कर दिया है तो कुछ तो दम है प्रोजेक्ट में, चलो हम भी लिस्ट कर देते हैं। तो इस चीज का फायदा आप उठाओ। चेन जीपीटी मुझे लगता है कि इंडियन कम्युनिटी के पास मोस्टली सभी के पास होगा क्योंकि चेन जीपीटी ऐसा प्रोजेक्ट है। तो उस टाइम पे जब आया था ये लगभग सभी ने लिया था, उस टाइम भी इसने एक अच्छा प्रॉफिट दिया था। लेकिन फिलहाल बाइनेंस लिस्टिंग की कोई ऐसी बात बहुत ज्यादा मजबूती से नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी बाइनेंस है भाई, वो कहते हैं कि
टॉप पे रहना है मार्केट में तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप आजकल आप देख रहे हैं ऐसे ही प्रोजेक्ट को बाइनेंस लिस्ट कर रहा है। मार्केट कैप इसका जो है $277 मिलियन का है और मैक्सिमम सप्लाई आप इसकी भी वही 1 बिलियन की है। अभी सर्कुलेशन में लगभग 795 मिलियन की जो मार्केट चेन जीपीटी है वो मार्केट में आ चुका है। तो ये कुछ हाल है अभी इसका। और ये चेन जीपीटी आपको मिलेगा कहाँ का? तो मैंने कहा ना कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैक्सिमम एक्सचेंजों पर आपको मिल जाएगा। अभी भी अगर कॉइन मार्केट कैप के अनुसार देखते हैं तो अप्रॉक्स 50 एक्सचेंजों पर ये भी मिल जाएगा आपको। और इंडिया में लगभग आपको एक सबसे जो कहते हैं कि जिसको लोग ज़्यादा यूज करते हैं सन क्रिप्टो, वहाँ पर भी आपका अवेलेबल है, वहाँ पर भी ये है। लेकिन अभी मैं आपको भी इसको बाय करने की, इन दिनों में से किसी को भी बाय करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये अभी तो फिलहाल सीन बहुत ऊपर जा चुका है। अब तो ये है कि हाँ नीचे आता है तब इसके बारे में सोचना। अभी तो प्रॉफिट का सीन है केवल, तो अभी आप केवल प्रॉफिट पर फोकस करें। तो चेन जीपीटी के बाद अब अगला प्रोजेक्ट हमारा होगा आपका ये एक्जिबिट। ठीक है जी, एक्जिबिट यानी कि एक्जिबिट बाय वर्चुअल्स। ठीक है, इसका प्राइस अभी $0.56 पे चल रहा है, जो आपका ये मान लीजिए 0.4344 के आसपास चल रहा था, जहां से ये अभी इतना पंप हुआ है। प्राइस आपका इसी का सबसे कम अभी शूट हुआ है उन दोनों की अपेक्षा। लगभग 35% के आसपास इसका प्राइस अभी बढ़ा है। इसकी सप्लाई भी अप्रॉक्स 1 बिलियन के आसपास है और 855 मिलियन मार्केट में आ चुकी है। 484 के आसपास इसका $484 मिलियन का अभी इसका मार्केट कैप है। तो ये हाल है इन तीनों प्रोजेक्टों का जो बाइनेंस ने लिस्ट किए हैं। ये आपको मिलेगा कहां पर? तो देखिए लगभग 50 एक्सचेंज पर ये भी आ चुका है। वही यानी कि तीनों का एक ही जैसा हिसाब है। हमारे सप्लाई भी आपकी लगभग एक जैसी है। अप्रॉक्स ये पंप भी उसी हिसाब से किए हैं, केवल ये वर्चुअल ही है जो थोड़ा सा भी कम पंप हुआ है। और 50 एक्सचेंजों पर लगभग ये तीनों अवेलेबल है। तीनों में एक चीज कॉमन देखिए कि साहब सप्लाई लगभग सेम जैसी है। लेकिन वो कहता है कि मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सचेंज किसी को भी लिस्ट कर सकता है और कभी भी किसी को भी कोई भी डीलिस्ट कर सकता है। तो ये केवल ये लोग अपना प्रॉफिट देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम हो सकता है। कोई भी एक्सचेंज है, यहां पर आप आज की डेट में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इन तीनों प्रोजेक्टों में प्रॉफिट का सीन जहां पर भी क्रिएट हो, प्रॉफिट जरूर लेना, क्योंकि एक वक्त के बाद इनका नीचे का डाउनफॉल जरूर लगेगा। और मे भी मार्केट का जो सीन है, अगर मार्केट कहीं मान लीजिए कोई बुलिश हो जाती है तो मे भी थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आएगा, वरना अभी तो फिलहाल इनमें प्रॉफिट ही लिया जाएगा। क्योंकि जो लोग बहुत नीचे लेके बैठे हैं उन्हें ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है भाई, तो यहां तो वो प्रॉफिट लेंगे। और ऐसा ही मार्केट में होता है। तो ये गलतफहमी मत करना कि ये मौका आप चूक जाओ। इसीलिए मैंने आपको जैसे ही देखिए 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको ये अपडेट ट्विटर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया था, जैसे ही बाइनेंस ने लिस्ट किया है। तो भाई 10 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता है। तो अगर आपने प्रॉफिट लिया तो ठीक, चूक गए तो फिर इंतजार कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं शाम को किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।